हाई यूट्यूब। कौन सा ऐसा टेलीस्कोप है जिसको बेस्ट ऑलराउंडर टेलीस्कोप कह सकते हैं? कौन सा टेलीस्कोप आपको ख़रीदना चाहिए? कौन सा सबसे पॉपुलर टेलीस्कोप है? क्या आप ऐसे ही सब चीज़ें गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि ये वीडियो में हम इसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। टेलीस्कोप्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रिफ्रैक्टर्स, दूसरे होता है रिफ्लेक्टर्स। दोनों में क्या फ़र्क है? एक बेसिक ज़बान में समझाऊँ तो रिफ्रैक्टर्स ऐसे टेलीस्कोप होते हैं जिनका आप इमेज अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, जिसमें लाइट सीधा ट्रैवल करता है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लाइट एक एंड से आता है, दूसरे एंड पे आप उसे ऑब्जर्व कर पाते हो। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्टर्स, जिसमें जैसे ही उसका नाम है, राइट, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्टर्स मिरर्स और लेंसेज दोनों के हो सकते हैं। हो सकता है सिर्फ मिरर्स हो सकता है मिरर्स और लेंसेज के साथ बने हों, और वो लाइट को 2-3 बार बाउंस बैक करता है और फिर आपको इमेज दिखती है। दोनों के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट टेलीस्कोप होगा बिगिनर्स के लिए। और इस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा और सबसे फ्रीक्वेंट आप टेलीस्कोप का यूज़ क्यों करने वाले हो? आपको टेलीस्कोप क्यों चाहिए? क्या आप उससे प्लैनेट्स ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, मून ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, डिस्टेंट स्काई ऑब्जेक्ट्स जिसको DSOs भी कहते हैं वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, या फिर फार अवे गैलेक्सीज़ को देखना चाहते हैं? दोनों ही केसेस में जो टेलीस्कोप का रिकमेंडेशन होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो मेरे हिसाब से जो टेलीस्कोप बेस्ट बिगिनर कैटेगरी में फिट बैठता है वो है एक मैक्सवेटॉफ कैसेग्रेन टेलीस्कोप। इसे कहते हैं एक मैक्सवेटॉफ कैसेग्रेन, जो कि एक न्यूटोनियन टेलीस्कोप की कैटेगरी में पड़ता है। ये एक 5 इंच का रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है। 5 इंच यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर 5 इंच है। और उसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं और क्यों ये सबसे बेस्ट बिगिनर टेलीस्कोप है, तो इसका जवाब देने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जब आप टेलीस्कोप लेने जाओ उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका बजट, और ये सबसे पहला चीज़ है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या बजट होना चाहिए कि आपका पहला टेलीस्कोप उसमें आसानी से ले सके, अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो? याद रखिए, मैं एक चीज़ अंडरलाइन करके कहना चाहता हूँ कि जो दुकानों में टॉय टेलीस्कोप्स मिलता है उसमें ज़रा भी इन्वेस्ट ना करें। वो गार्बेज क्वालिटी का टेलीस्कोप होता है। उससे अच्छा आप थोड़ा पैसा ज़्यादा डालें और अच्छा टेलीस्कोप लें। अच्छे से मेरा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका बजट मेरे हिसाब से आज के टाइम में यानी 2022 के दिसंबर में जिस तरीके का मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, आपका बजट अगर 300 से 500 US डॉलर्स है, क्योंकि मैं US में हूँ, मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, इंडिया में आप उसे 82 या 85 की करेंसी कन्वर्जन रेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रेंज में आपको काफ़ी सारे टेलीस्कोप eBay पे या क्रेगलिस्ट पे यूज्ड कैटेगरी में मिल जाएंगे। यूज्ड मैंने भी, ये वाला जो टेलीस्कोप है मैंने यूज़ लिया है और मुझे ये 350 US डॉलर्स में पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी प्राइस पे मुझे मिला है। हालांकि इससे भी अच्छा हो सकता था। जो दूसरा बड़ा फैक्टर है टेलीस्कोप लेने में वो है उसकी ग्रैब एंड गो एबिलिटी। ग्रैब एंड गो में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। एक है उसका वेट। जैसे कि ये वाला टेलीस्कोप है, ये सिर्फ 3.5 किलो का है। अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा है, आप सोचोगे कि आज नहीं, मैं कल ऑब्जर्व करूँगा इससे, और वो सिर्फ ऐसे पड़ा पड़ा धूल खाएगा। तो एस्ट्रोनॉमी में एक चीज़ होती है कि जो चीप टेलीस्कोप है जिससे आप रोज़ यूज़ करते हो, जिसे आप जब मन करे तब बाहर जाके ऑब्जर्व करते हो, वो ऐसे महंगे टेलीस्कोप को बीट कर देता है जो गैराज में पड़ा है और सिर्फ धूल खा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए जो यूज़ करो आप। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि एस्ट्रोनॉमी हमेशा रात में होती है। आप सुबह ऑफिस जाके आ गए हो, आपने अपनी बीवी को ड्रॉप कर दिया ऑफिस उसके, या फिर आपकी बीवी के साथ सारी बातचीत हो गई हो, झगड़े हो गए हो, सब हो गया हो, आपके बच्चों को संभाल लिया हो, स्कूल छोड़ दिया हो, स्कूल से लेके आए हो, जिम जाके आए हो, अगर आप अकेले रहते हैं तो खाना बन गया हो, कपड़े धुल गए हो, बर्तन धुल गए हो, सब हो गया हो, उसके बाद रात में अगर आप में दम बचता है तब जाके एस्ट्रोनॉमी होती है। या फिर अगर आपके पास उतना स्टेमिना है कि आप सुबह जल्दी उठ पाओ तो ही हो पाती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसका वेट कितना है, क्योंकि अगर बहुत हैवी होगा तो आप नहीं करोगे, आप पड़े रहने दोगे उसे।
दूसरी चीज़ जो मैं जिस पे बात करना चाहता हूँ वो मोबिलिटी। तो बहुत सारे रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप्स, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि बेस्ट बिगिनर टेलीस्कोप आपको रिफ्रैक्टर ही लेना चाहिए, और मैं जो बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्टर की बात कर रहा हूँ। क्यों? तो इसके अंदर काफ़ी मूविंग पार्ट्स नहीं है। रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप जिसका मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था, वो एक बड़ा पीस, फिर दूसरा छोटा पीस, फिर तीसरा उससे छोटा पीस, ट्रिपलेट्स होते हैं, डबलेट्स होते हैं, क्वाड्रुपलेट्स होते हैं, और ये मूविंग पार्ट्स होते हैं। काफ़ी सारे जो बड़ा हिस्सा है वो छोटे पे बैठ जाता है। अगर आपको आपके घर से ही ऑब्जर्व नहीं करना है, आप उसको कहीं और लेके जाना चाहते हो जहाँ पे लाइट पोल्यूशन नहीं है सिटी का, क्योंकि सिटीज़ में यूजुअली लाइट पोल्यूटेड स्काई के अंडर आपको बहुत सारी चीज़ें देखना मुश्किल है, तो उसे लेके आने में कहीं कहीं डैमेज ना हो जाए, तो मूविंग पार्ट्स कम हो वैसा टेलीस्कोप देखना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्पेस सेविंग। आज के टाइम में खास करके अगर आप शहरों में रहते हो तो आप हमको तो पता ही है कि कैसे कॉम्पैक्ट जगह में हम रहते हैं। तो अगर ये टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा जगह लेगा, लोगों को आने जाने में, चीज़ें रखने लेने में बीच में आएगा, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत केसेस होते हैं जैसे कि हाथ लगने से ये गिर जाए या डैमेज हो जाए, डेंट हो जाए, मिरर टूट जाए, और फिर आप ढूंढते बैठोगे इंडिया में तो पता नहीं कहाँ मिलेगा आपको कोई जो इसको रिपेयर कर दे। तो जितना छोटा है, जितना कॉम्पैक्ट है, उतना बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तीसरा मेन फैक्टर है वो एक्सेसरीज़ है। एक्सेसरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं एक पॉइंट पे कहूँगा कि टेलीस्कोप से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टेलीस्कोप का माउंट, जिसके ऊपर आप टेलीस्कोप को बिठाओगे। माउंट को आप ट्राईपॉड से कंफ्यूज मत करना। ट्राईपॉड सिर्फ 3 लेग्स होते हैं, उसके बीच में टेलीस्कोप के और ट्राईपॉड के बीच में एक माउंट होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस क्वालिटी की इमेजेस क्या देखने मिलेगा, क्योंकि माउंट ही है जो आपको सब कुछ सही से दिखा पाएगा। एक्चुअली अगर आपको टेलीस्कोप लेना है तो सबसे सही तरीका ये है कि आपको पहले माउंट लेना है, उस पर काफ़ी रिसर्च करना है। माउंट ख़राब नहीं होते जल्दी, और अगर आपने अच्छा रिसर्च करके थोड़ा पैसा डाल के माउंट अच्छा लिया तो चांसेस है कि आपका दूसरा तीसरा टेलीस्कोप भी आप उसी माउंट के साथ यूज़ करोगे। तो आपका जो बजट है उसका 40% या उससे भी कम टेलीस्कोप पे यूज़ होना चाहिए। अच्छा खासा 50% जितना पैसा माउंट पे यूज़ होना चाहिए, और बाकी जो बच जाए वो एक्सेसरीज़ पे। तो माउंट के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो है एक्सेसरीज़ में, वो है आई पीसेस। उसका जो आई पीस है जो इसमें लगता है, यहाँ पे ये डायगनल है, वो यहाँ पे एक और छोटा सा स्कोप लगता है जिसे कहते हैं फाइंडर स्कोप, जो यहाँ बैठता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये हो गया एक्सेसरीज़ की बात। और एक बड़ा फैक्टर है डिसाइडिंग सेटअप टाइम में, 2 पॉइंट्स आते हैं। एक है एक्लेमेशन। एक्लेमेशन यानी कि इसको बाहर का टेम्परेचर से एक्लेमेट होने देना, टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट होने देना। मिरर्स है, मिरर्स को बाहर के टेम्परेचर से अगर एडजस्ट नहीं हुए, क्योंकि आपने घर में स्टोर किया है, घर में हो सकता है गर्मी हो, बाहर ठंडा हो, या फिर घर में ठंडा हो, बाहर गर्म हो, बाहर के टेम्परेचर से जब तक ये एडजस्ट नहीं हुआ तो आपको इमेजेस क्लियर नहीं देगा। हर एक टेम्परेचर, हर एक टेलीस्कोप के साइज़ के हिसाब से, मिरर के साइज़ के हिसाब से, मिरर की क्वालिटी के हिसाब से उसका जो एक्लेमेशन का टाइम है या कूल डाउन टाइम है वो कम या ज़्यादा होता है। ये टेलीस्कोप की एक खूबी है कि इसका कूल डाउन टाइम बहुत कम है, यानी कि सिर्फ 30 to 45 मिनट्स। बाहर रखा है इसे, थोड़ी देर तक सेटअप होने दिया, हो सकता है तब तक आप दूसरी चीज़ सेटअप करें, ये तैयार हो गया होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने में, क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ा टेलीस्कोप पहले ही ले लिया तो उसे कूल डाउन होने के लिए 2-4 घंटे लगेंगे। आप रात में गए हो कहीं पे ऑब्जर्व करने के लिए, 3-4 घंटे आप कैसे ही निकल गए उसे कूल डाउन होने देने में, तो आप ऑब्जर्व क्या ही कर लोगे। इसी वजह से काफ़ी लोग रिफ्रैक्टर्स रेकमेंड करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टर्स का कूल डाउन टाइम कंसिडरेबली कम होता है, इससे बहुत ज़्यादा कम, किसी में तो होता ही नहीं है। दूसरा बड़ा फैक्टर सेटअप टाइम में है कॉलिमेशन। ये जिस तरीके का टेलीस्कोप है, जो मैंने आपसे पहले कहा कि न्यूटोनियन, तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप्स को आपको बहुत ज़्यादा कॉलिमेट करना पड़ता है। कॉलिमेट यानी उसका जो ये प्राइमरी मिरर जो इस टेलीस्कोप में पीछे है उसे एडजस्ट करना आगे के मिरर के हिसाब से। अगर आपने इसे मूव किया है, आपने कहीं लेके गए हो, चांसेस है, मैं इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूटोनियन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। न्यूटोनियंस क्या होते हैं उसे डिटेल में मैं और एक वीडियो में समझाऊंगा। उसमें काफ़ी सारे वेरिएशंस होते हैं। ये न्यूटोनियन का एक वेरिएशन है जिसे मैक्सवेल कहते हैं। तो उसमें जो मिरर है उसकी सेटिंग थोड़ी हिल जाती है, तो आपको उसे सेट करना पड़ता है। जो पीछे यहाँ पे 3 स्क्रूज दिए हैं, 1 2 3, तो इससे होता ये है कि आप उसे जैसे टाइट या लूज़ करोगे तो ये पूरा मिरर जो है उस हिसाब से मुड़ेगा।
तो अगर आपको जो चीज़ें हैं, जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स, अगर प्रॉपर गोल नहीं दिख रहे हैं, थोड़े ट्विस्टेड हैं, डिस्टॉर्टेड है, उसे कॉलिमेट करने के तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो मैं शायद उसके ऊपर और एक वीडियो करूँगा। ये एक सीरीज़ होगी जिसके और भी वीडियोज़ आएंगे जो बिगिनर टेलीस्कोप सिलेक्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो कॉलिमेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको हर बार कॉलिमेट करना पड़े अंधेरे में जाके, वो भी, तो आप हथियार डाल दोगे। रात के टाइम में सोचो कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई फ्रेंड्स है तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आपने कहीं लेके गए, उसे हमेशा लेके जाने के बाद वहाँ कॉलिमेट करना पड़ेगा। मैक्सोटॉव का एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिसाइड करने के पीछे मेरा, कि ये जैसे फैक्ट्री से कॉलिमेट होके आता है, उसे रेयर केसेस में कॉलिमेट करने की ज़रूरत वापस पड़ती है। तो ऑल्दो ये रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, इसे कॉलिमेट करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है अगर आपने बहुत रफली हैंडल किया तभी, नहीं तो नहीं। और काफ़ी इजीली आप इसे कॉलिमेट कर भी सकते हो। तो जो दो बड़े फैक्टर्स एक्सेसरीज में, सेटअप टाइम में हमने बात की, वो है एक्लेमेशन और कॉलिमेशन। अदर फैक्टर्स जो छोटे और चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, वो है मेंटेनेंस। अगर जितना ज़्यादा मूविंग पार्ट्स है, उसमें मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, चीज़ें टूटने की, गुमने की ज़्यादा चांसेस, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेंटेनेंस भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करें आप। एस्ट्रोनॉमी में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका साइज़ जितना बड़ा है, उतनी ज़्यादा लाइट इसके अंदर पास हो सकती है, उतना ही ब्राइट और शार्प कॉन्ट्रास्ट रिच इमेजेस आपको मिलेगी। जो उसका फोकल लेंथ है, यानी कि ये ट्यूब की लेंथ, वो जितनी ज़्यादा बड़ी है, उतना लाइट को ट्रैवल करने में आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो लाइट को ट्रैवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा जितना ये लंबा है। तो इसी वजह से मैंने ये सिलेक्ट किया है। रिफ्रैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं कोई केसेस में, सब नहीं बट कोई केसेस में, और उतना ही ज़्यादा टाइम लाइट को पास होने में लगता है। जितना ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है और फोकल लेंथ छोटा है, उतना फास्ट टेलीस्कोप होता है, क्योंकि ज़्यादा लाइट कम लेंथ ट्रैवल करके जल्दी से आपके पास पहुंचती है और उतना ही शार्प इमेजेस आपको मिलता है। वो काफ़ी फास्ट लेंसेज कहलाते हैं, काफ़ी फास्ट टेलीस्कोप्स कहलाते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा इमेज मिलेगा और उसी हिसाब से उसकी प्राइजेस बढ़ती है। मैक्सोटॉव कैसेग्रेन टेलीस्कोप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका मैग्नीफिकेशन है वो बहुत हाई है। अब इसके ऊपर ही मैं पढ़ के आपको बताऊं तो ऑल्दो ये सिर्फ 5 इंच का टेलीस्कोप है, इसका जो फोकल लेंथ है वो 1540 मिलीमीटर्स है, यानी कि 1.5 मीटर। ये है तो सिर्फ 1 फुट का, बट इसका इतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है। तो लोग इसे स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मून के क्लोजअप फ़ोटोज़ लेने हैं, प्लैनेट्स के क्लोजअप फ़ोटोज़ लेने हैं, कोई डिस्टेंट ब्राइट स्काई ऑब्जेक्ट के फ़ोटोज़ लेने हैं, या फिर ऑब्ज़र्व करना है। क्योंकि फ़ोटोज़ लेने हैं, ऑब्ज़र्व करने में फ़र्क है। एक है विजुअल एस्ट्रोनॉमी, एक है एस्ट्रोफोटोग्राफी। एस्ट्रोफोटोग्राफी शायद हम आगे देखेंगे, मुझे अभी नहीं पता कि मैं खुद भी करूँगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड तरीके का एस्ट्रोनॉमी है। और विजुअल एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ ये है कि आपने इसके ये जो डायगनल है उसके अंदर आईपीस डाला और ऑब्जर्व किया, देखा। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं सिर्फ विजुअल एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन देता है, इसी वजह से काफ़ी जो डिम और डल फेंट ऑब्जेक्ट्स है जो काफ़ी दूर है, गैलेक्सीज है, उसे देखने में आपको ये टेलीस्कोप ज़्यादा मदद नहीं करेगा। तो आपको मैंने दिखाया जनरल रूल जो है एस्ट्रोनॉमी में, वो है कि ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा और फोकल लेंथ छोटा, ये होगा तो आपको टेलीस्कोप अच्छा होगा। तो अगर समराइज़ करें हम किस किस पॉइंट्स के बारे में हमने बात की, तो सबसे पहला था बजट। आपको पूरा बजट टेलीस्कोप पे नहीं खर्चा करना है, हो सके तब तक 30 to 45% टेलीस्कोप पे, बाकी का 50% जितना माउंट पे, और जो बच जाए वो एक्सेसरीज़ पे। ग्रैब एंड गो एबिलिटी होना चाहिए, जिसके अंदर 3 पॉइंट्स है। एक है उसका वेट कम होना चाहिए, मोबिलिटी इजी होना चाहिए, यहाँ से वहाँ ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, स्पेस सेविंग होना चाहिए। एक्सेसरीज़ की बात की जिसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, माउंट और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि आई पीसेस, फाइंडोस्कोप, माउंटिंग हार्डवेयर, सब। उसके बाद सेटअप टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। एक एक्लेमेशन, कितना ज़्यादा टाइम लगता है बाहर के टेम्परेचर से एडजस्ट होने को मिरर्स को, और दूसरा है कॉलिमेशन, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं मिरर्स को इमेज देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बेसिक बता दिया, जिसके बेसिस पे आप जाके एक अच्छा रिसर्च करके आपके लिए एक अच्छा टेलीस्कोप चुन पाओ। मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आप ट्राई करें कि क्रेग्सलिस्ट पे या फिर ईबे पे यूज्ड टेलीस्कोप लेने की डील्स देखिए। अगर आपको ऐसा डील मिलता है जिसमें कि आपको ऐसा ही कोई टेलीस्कोप मिले जिसके साथ
ट्राईपॉड माउंट हो और आई पीसेस और सारा चीज़ आदमी बेचने की डील दे रहा हो, तो मैं कहूँगा उससे ज़्यादा अच्छा डील नहीं हो सकता। इनफैक्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैं वापस देख रहा था, तब मुझे क्रेग्सलिस्ट पे एक बंदा सेम यही टेलीस्कोप बेचता हुआ दिखा, जिसके साथ में मुझे इसके साथ और कुछ भी नहीं मिला था। ये जो डायगनल आप देख रहे हो पीछे, वो मैंने अलग से ख़रीदा है। इसका फाइंडर स्कोप मैंने मंगवाया है, जो अभी आया नहीं है। माउंट मैंने अलग से लिया है, जो अभी आएगा। और सब मिला के मुझे काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया इसमें। बट ये सिर्फ टेलीस्कोप के ऊपर मैंने $350 दिए हैं। अगर आपको 500 में साथ में माउंट मिल रहा है, साथ में आई पीसेस, डायगनल्स, सारी एक्सेसरीज मिल रही है, तो ये बेस्ट डील है। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो यूएस से आ रहा है, आप उसके पास मंगवा सकते हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। तो ट्राई करिए। ये 5 इंच है, आप 6 इंच में भी जा सकते हो। और ये जो है वो ओरायन ब्रांड का है, यहाँ पे लिखा है ओरायन। और ये एक ब्रांड है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि स्काई वॉचर है या फिर सेलेस्ट्रॉन है। ये सारे कंपनी ये सेम तरीके के टेलीस्कोप्स बनाते हैं। ये मोस्टली ये जो कमर्शियल यूज़ के लिए टेलीस्कोप्स बनते हैं, वो सारे चाइना में बनते हैं। काफ़ी कम है जो जापान में बनते हैं, जर्मनी में बनते हैं, बट मोस्टली सारे जो हैं वो चाइना से आते हैं। तो इवन दो आप ले रहे हो यूएस से या यूरोप से, हो सकता है कि वो 90% 95% चाइना में बने हो। तो उसमें आपको ये देखना है कि अगर आपको सेम 5 इंच का ओरायन में ना मिले, तो आपको सेलेस्ट्रॉन में मिल जाए या फिर स्काई वॉचर में मिल जाए। अगर आप 8 इंच का लेना चाह रहे हो, तो सेम आपको ओरायन में मिलेंगे। मीड, एक दूसरा बड़ा ब्रांड है मीड, MEADE, या फिर स्काई वॉचर, सेलेस्ट्रॉन, दूसरे और भी ब्रांड्स हैं। जापानीज़ ब्रांड्स हैं जैसे टाकाहाशी। ये सारे जापानीज़ टेलीस्कोप्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बट बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ग्लास उसमें यूज़ होता है। कौन से तरीके के ग्लास होते हैं वो सब भी हम दूसरे वीडियोस में देखेंगे। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकूं, तो क्यों ना आप उसे आप कमेंट्स में डालें। उससे ये होगा ये कि दूसरे लोग जिनको टेलीस्कोप लेना है उनको भी मदद होगी। वो भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो का लिंक शेयर करो, तो हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उसी के साथ प्लीज़ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और until we meet next time, clear skies. Thanks.